नमस्कार दोस्तों, बजरहिया क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी नए वीडियो पर आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। यह जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोग है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि यह चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक जूल है। कार्य किसका मात्रक है तो जूल का। उसके बाद देखिए कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई है तो प्रकाश वर्ष की इकाई जो होता है वह दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी का। तीसरा नंबर प्रश्न है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर जो मात्रक है वो विद्युत धारा का होता है, एम्पियर मात्रक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। यहाँ जो पूछा है कि समय का मात्रक नहीं है। देखिए, समय का मात्रक अवधि वर्ष होता है, चंद्रमा होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं। यह जो है वह दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। उसके बाद देखिए पार्सेक इकाई है। जो पार्सेक इकाई होता है वह दूरी की होता है। दूरी की पार्सेक इकाई होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। डेसिबल जो है वह ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बात सही है। समुद्री मील जो दूरी की इकाई है, बात सही है। लेकिन सेल्सियस जो है ना वह ऊष्मा की इकाई नहीं है। जो आपका 6 का डी यह गलत है, इसलिए सही 6 का डी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है। जो ल्यूमेन होता है वह किसका मात्रक है। देखिए, ल्यूमेन जो होता है ज्योति तीव्रता का भी मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, इसीलिए ऑप्शन ए और बी सही है। यह ऑप्शन ए और बी सही है। उसके बाद देखिए पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है यह पूछ रहा है आपसे। तो दाब का इकाई हमेशा पास्कल होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। कैंडिला मात्रक है। जो कैंडिला है ना मात्रक वो ज्योति तीव्रता के है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर प्रश्न कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ये सही मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। अब 11वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान सूत्र नहीं है, यानी समान सूत्र नहीं है। देखिए, कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है, इसका समान होता है, और भार और बल का भी समान होता है। आवेग संवेग का बराबर होता है, लेकिन बल एवं दाब का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि इनमें से कौन है। 12वां नंबर प्रश्न में अदिश राशि कौन है। ऑप्शन ए ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसीलिए सही है। संवेग जो सदिश राशि है और बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए 13वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो देखिए निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। यहाँ सदिश पूछा है तो सदिश राशि जो है आपका वेग है। सदिश राशि कौन है, वेग है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। समय क्या है, अदिश राशि है। और लंबाई है अदिश राशि। उसके बाद देखिए 14वां नंबर प्रश्न कि पदार्थ की 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक प्राप्त की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ना वह द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान ही प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कि शून्य में कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो समान त्वरण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए
कि जब 2 kg, 16वां नंबर प्रश्न है कि जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण, यहाँ ए पूछा है तो ए इक्वल टू होता है F/m। एफ क्या है 5 न्यूटन। अब 5/2 करेंगे तो यह 2.5, 2.5 हो जाएगा तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद 17वां नंबर प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक परिवर्तित नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह तो न्यूटन का प्रथम नियम का परिभाषा ही पूछ दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका मतलब हुआ तो रॉकेट जो होता है वह स्वयं संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो क्वेश्चन है वह 2021 में पॉलिटेक्निक में पूछा है। पॉलिटेक्निक में पूछा है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो स्वयं संरक्षण के 2021 में पॉलिटेक्निक में पूछा है। उसके बाद देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्व जो है यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो वह विश्राम का जरूरत हो, मान लीजिए विश्राम में जरूरत वो करेगा तबे गिरेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्रा की आगे की दिशा गिरते हैं, इसके कोश के द्वारा समझाया गया है। मान लीजिए तो हम खूब पढ़े हैं कि भाई साहब कोई भी बस या ट्रेन जो है वह रुक जाए तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन का पहला गति नियम हम शुरू से ही पढ़ने आ रहे हैं कि न्यूटन का पहला गति नियम में है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 21वां नंबर कि बल का गुणनफल है। क्या बल का गुणनफल, बल होता है F = ma होता है ma, तो m क्या हो गया द्रव्यमान और a त्वरण, यह ऑप्शन बी सही है। उसके बाद देखिए 22वां नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि शरीर का वजन देखिए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। मान लीजिए पृथ्वी के सतह पर शरीर का वजन थोड़ा ना समान होगा तो गलत हो जाएगा इसका आंसर। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, हाँ बात सही है कि अगर शरीर का वजन ध्रुव पर चला जाए तो अधिकतम होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। उसके बाद देखिए 22वां नंबर तो क्वेश्चन हो गया। अब 23वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, कितना 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। इसे निकालते हैं 1/6 गुने भार कितना है 600 तो काटेंगे तो 100 होगा, तो 100 न्यूटन का है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। उसके बाद देखिए 24वां नंबर प्रश्न की कह रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो यह द्रव्यमान पूछ दिया है तो इसका द्रव्यमान होगा वह 3 kg होगा। कितना होगा इसका द्रव्यमान 3 kg होगा। उसके बाद देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है। 25वां नंबर क्वेश्चन कि यदि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी तल पर कम छलांग लगाएगा और जैसे ही वह चंद्रमा पर जाएगा तो अधिक छलांग लगाएगा। काहे लगाता है कि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, नहीं यह ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, यह भी गलत होगा। देखिए चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में अत्यल्प है, यानी वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसीलिए छलांग मान लीजिए एक बार वो अगर हवा में कूद गया तो लेकिन चंद्रमा पर नीचा नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अब देखिए 26वां नंबर प्रश्न है कि 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम राशि का भार होता है 9.8 न्यूटन होता है। 27वां नंबर प्रश्न है कि जड़त्व घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो इसका जो गुणनफल है वह टार्क का गुणनफल है। टार्क का टाउ बराबर होता है जड़त्व घूर्ण कोणीय त्वरण का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। 28वां नंबर अगला प्रश्न है 28वां नंबर अगला प्रश्न है कि जल के आयतन में कह रहा है कि जल के आयतन में परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो कर दिया जाता है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत है। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ये भी गलत है। देखिए, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। मान लीजिए जब जल का आयतन 9 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस गिराकर करते हैं तो पहले आयतन घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। देखिए, यह यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, यूपी पीसीएस में। उसके बाद 29वां नंबर सवाल देखिए कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पुनः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? यहाँ उतना ही रहेगा, यहाँ उतना ही रहेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 30वां नंबर प्रश्न कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, क्या पानी भरा जाता है तब उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि काहे टूटती है यह भी जानिए। क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, आंसर ये सही है। क्योंकि पानी जो जमता है ना तो वह फैलता है, इसलिए बोतलवा फूट जाती हैं। उसके बाद एक 30वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि मान लीजिए सड़क पर तो आराम से चलेंगे, अगर बर्फ पर कठिन हो जाती हैं आपकी। बर्फ सड़क से सख्त होती है, गलत है। सड़क बर्फ में सख्त होती है, गलत है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, ये भी गलत है। लेकिन बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए चलना कठिनाई होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखिए 32वां नंबर प्रश्न है कि यदि एक नदी में चलता हुआ समुद्री जहाज जो है, तब जहाज की वह स्तर पहले जितना होगा। यहाँ पूछ रहा है पहले इतना होगा, नहीं होगा, थोड़ा ऊपर आएगा। बात बिल्कुल सही है, थोड़ा ऊपर आएगा। 33वां नंबर देखिए कह रहा है कि लोहे के कील पारे में क्यों तैरती हैं जबकि यह पानी में डूब जाती हैं। मान लीजिए लोहे के कील जो है पारे में तैर सकती हैं, जबकि पानी में काहे डूब जाती हैं भाई? यह देखिए काहे डूब जाती हैं। ऑप्शन पहला है कि लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना से कम होने के कारण। बात गलत है यहाँ पे। बी नंबर ऑप्शन है कि लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे का कम। मान लीजिए लोहा का भार पानी से अधिक थोड़े ना होगा तो पारे के कम, यह जो है ये भी गलत है, ये भी क्या है? गलत है। अब देखिए क्या, लोहा का घनत्व पानी से अधिक है। बात यह बिल्कुल सही है कि लोहा का जो घनत्व है वह पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम, इसलिए 33 का आंसर सी हो जाएगा। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34वां नंबर प्रश्न। 34वां नंबर प्रश्न देखिए कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा अधिकतम होता है। यह 100 बार क्वेश्चन पूछा है, 100 बार। रेलवे के लिए स्पेशल है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस। यह 100 बार पूछा है, यह VVI में से VVI है, क्योंकि 100 बार यही प्रश्न पूछा है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है। 35 नंबर प्रश्न जो है, 35 नंबर प्रश्न है कि 35 नंबर जो प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। मान लीजिए किसी वस्तु के मात्रा बदलने पर
अपवर्तित रहेगा तो आयतन थोड़े ना रहेगा, गलत है। भार थोड़े ना रहेगा, गलत है। द्रव्यमान अपवर्तित नहीं रहेगा, लेकिन यह घनत्व जो है अपवर्तित रहेगा। 35 का डी आंसर सही है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और यह चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।